तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि बहुत अच्छे होंगे। मैं सौरभ सर आपका एसपी स्टडी 80 चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। तो आइए आज हम स्टार्ट करेंगे क्या, रीजनिंग से। आज हम स्टार्ट करेंगे कैलेंडर चैप्टर फर्स्ट, यानी कैलेंडर जो कि है चैप्टर आपका। ये रीजनिंग में जो हम आपको क्रम बाई क्रम डे बाई डे आपको रीजनिंग पढ़ा रहे हैं, उसमें से आपका अल्फाबेट हो गया है, कोडिंग डी कोडिंग हो गया है, नंबर सीरीज हो गया है, चैप्टर 3 हो गए हैं। ये चैप्टर आपका 4 है, चैप्टर आपका 4 है, लेकिन इसमें जो कि लेक्चर आपका कैलेंडर का फर्स्ट है। ओके, कैलेंडर का लेक्चर जो कि है वो फर्स्ट है। तो CALENDER, CALENDER कैलेंडर को हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं? पंचांग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पंचांग बोलते हैं। ओके, कैलेंडर को हिंदी में पंचांग बोलते हैं। और देखिएगा, ये आपका लेक्चर कितना है? लेक्चर फर्स्ट है। लेक्चर फर्स्ट आपका है। ओके, कैलेंडर पंचांग लेक्चर फर्स्ट। देखिएगा, कैलेंडर का जो कि चैप्टर है, चैप्टर आपका थर्ड है, सॉरी 4 है, और जो लेक्चर आपका फर्स्ट है। हमारे कहने का मतलब है जो कि ये कैलेंडर है, पंचांग है, ये हर ऑल गवर्नमेंट एग्जाम में आता है। ओके, गवर्नमेंट ऑल एग्जाम। ओके, गवर्नमेंट ऑल एग्जाम, कोई सा भी आपका एग्जाम हो, कैलेंडर का रीजनिंग का जो कि चैप्टर है, एक दो क्वेश्चन तो आपके आते ही आते हैं, 100% आते हैं। और ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो कि आप वह क्वेश्चन को कर नहीं पाते हैं। जिस क्वेश्चन को आप कर नहीं पाते, उसी प्रकार के क्वेश्चन आज हम इस लेक्चर फर्स्ट में कुछ आपको आज थ्योरी के बेस में कुछ बताएंगे, और लेक्चर 2 में आपको कुछ क्वेश्चन लेक्चर फर्स्ट में भी कराएंगे अभी आपसे हम। तो देखिएगा, जो कि एक चीज है आप लोग बाखूबी से जानते होगे। क्या जानते हो? देखिएगा, क्या जानते हो कि एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं बच्चों? 7 दिन होते हैं। आपको पता है ना कि एक सप्ताह में 7 दिन, 7 डे होते हैं। 1 वीक इक्वल टू 7 डे। ओके, तो अब क्या देखेंगे कि अगर एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, तो एक वर्ष में कितने दिन होते हैं? 365 दिन। भाई, दिन तो आपके 366 भी होते हैं। दिन तो आपके एक साल में, एक वर्ष में 366 दिन भी तो होते हैं। देखा कभी वर्ष आपने जो कि एक साल में 366 दिन होते हैं? लेकिन ये आपका क्या, कौन सा वर्ष होता है जब 366 दिन होते हैं? बच्चों, जब 366 दिन होते हैं तो ये आपका क्या होता है? लीप वर्ष इसको बोलते हैं। क्या? एक लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं। और यहाँ एक सामान्य वर्ष में 365 दिन होते हैं। ओके, इसको हम शॉर्टकट में नॉर्मल ईयर बोल सकते हैं, और इसको लीप ईयर बोल सकते हैं, LYNY। ओके, तो आप लोग इतना सब लोग जानते होंगे कि एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, और एक सामान्य वर्ष में 365 दिन होते हैं, और एक लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं। अगर आप लोग इतना सब जानते हैं, तो आपसे एक क्वेश्चन करना चाहूंगा कि क्या क्वेश्चन क्या है? शताब्दी में क्या, शताब्दी में कैलेंडर, शताब्दी में कैलेंडर कितने
वर्षों के बाद समान दिखाई देता है, समान दिखाई देता है। हम बोल सकते हैं कि शताब्दी में जो कि आपका कैलेंडर है वह शताब्दी में कितने वर्षों के बाद समान दिखाई देता है, उसका रिप्रेजेंटेंट कब होता है, यानी हम कह सकते हैं कि कैलेंडर कितने वर्षों के बाद पुनः मतलब वही साल आ जाता है। ओके, तो देखिएगा सबसे पहले देखेंगे शताब्दी। शताब्दी में क्या कि शताब्दी क्या होती है। ओके, आप लोगों ने देखा सप्ताह में 7 दिन होते हैं, सामान्य वर्ष में 365 दिन होते हैं, एक लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं। तो एक शताब्दी में कितने वर्ष होंगे? एक शताब्दी में आपके 100 वर्ष होंगे। भाई कितने वर्ष होंगे? एक शताब्दी में 100 वर्ष होंगे। एक शताब्दी में 100 वर्ष होंगे तो चार शताब्दी में आपका कैलेंडर समान दिखाई देता है, जो कि 4 शताब्दी में आपका कैलेंडर समान दिखाई देता है। और देखिएगा 4 शताब्दी का मतलब यहां पर हम बोल सकते हैं या 4 शताब्दी में या 400 वर्ष में, क्या ईयर में। ओके, या 4 शताब्दी में आपका कैलेंडर समान दिखाई देगा और या तो 400 वर्ष में आपका कैलेंडर समान दिखाई देगा। लेकिन हर बार आपका क्या, मेरा कहने का मतलब है कि हर बार आपका जो कि वर्ष है 400 वर्ष बाद हर 400 वर्ष बाद आपका जो कि कैलेंडर है वो समान दिखाई नहीं देगा। कहने का मतलब हर 4 शताब्दी के बाद आपका कैलेंडर समान दिखाई नहीं देगा। ओके, तो यहां तक आपको सभी को समझ में आया होगा। आपको बताएंगे कि क्यों नहीं सामान्य वर्ष में क्यों 4 शताब्दी में आपका कैलेंडर समान दिखाई नहीं देगा, ये भी आपको बताएंगे। तो चलिए थोड़ा आगे देखते हैं। ये आप लोग अच्छे से जान गए हो, नॉर्मल ईयर में कितने होते हैं? 365 दिन। और लीप ईयर में आपके कितने दिन होते हैं? 366 दिन। सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7 दिन। और शताब्दी में कितने वर्ष होते हैं? 100 वर्ष। एक शताब्दी में 100 वर्ष होते हैं, 4 शताब्दी में 400 वर्ष होते हैं, 5 शताब्दी में 500 वर्ष होते हैं। और आप ये भी समझ गए होंगे कि हर 4 शताब्दी के बाद वर्ष समान दिखाई देता है, यानी कि 4 साल बाद आपका जो वर्ष आएगा वह समान यानी नॉर्मल वर्ष आएगा। ओनली नॉर्मल ईयर, सामान्य वर्ष आएगा, समान वर्ष दिखाई देता है। ओके, कहने का मतलब यही है, सामान्य वर्ष नॉर्मल ईयर आपका हर 4 शताब्दी के बाद आएगा, यानी 400 वर्ष के बाद आएगा। ओके, तो देखिएगा अब हम आपको क्या बता रहे हैं। यहां पर देखिए सबसे पहले नंबर सामान्य वर्ष। क्या? सामान्य वर्ष को हम लोग नॉर्मल ईयर कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं, सामान्य वर्ष को नॉर्मल ईयर कह सकते हैं। अब यहां क्या देखेंगे? यहां क्या देखेंगे कि यहां देखेंगे 1906। ओके, सामान्य वर्ष है ये। क्या? सामान्य वर्ष 1906 कोमा 1857 कोमा 1947 कोमा 2021। ओके, 1906, 1857, 1947, 2021। अब ये नीचे वाली लाइन में हम लिखेंगे 1948। क्या लिखेंगे? 1948, 2020, 2008,
और 1912। तो हमारे कहने का मतलब क्या है कि ये जो सामान्य वर्ष है, अगर आपका जो भी सामान्य वर्ष है, अगर वह क्या हो जाए, 4 से कट जाए, यहां भाग 4 हो जाए और 4 से आपका पूर्णतः विभाजित हो जाए, तो उसको हम क्या बोलेंगे, लीप वर्ष। क्या बोलेंगे, लीप वर्ष बोलेंगे। ओके, लीप ईयर। और जो ना कटे, जो 4 से भाग देने पर ना कटे, वह होगा आपका नॉर्मल ईयर, यानी कि सामान्य वर्ष। क्या होगा, सामान्य वर्ष। अभी आपको समझाएंगे, एक पॉइंट और लिख लेते हैं। क्या, नंबर 2, शताब्दी वर्ष। शताब्दी वर्ष, तभी तो आपको समझ में आएगा। ओके, इसको इंग्लिश में बोल सकते हैं CENTURY, सेंचुरी, YEAR, सेंचुरी ईयर लिख सकते हैं। ओके, इंग्लिश में इसको सेंचुरी ईयर कहते हैं। अब देखेंगे क्या कि इसके अगर सामान्य वर्ष के 2 पार्ट किए हमने, तो इसके भी क्या करेंगे, 2 पार्ट करेंगे, एक इधर कर देंगे, एक इस साइड कर देंगे। ओके, तो आपको इस प्रकार से समझ में नहीं आएगा, जिस प्रकार से है उसी प्रकार से कर लें। यहां से एक इस साइड कर दें और एक इस साइड कर दें। ओके, तो देखिएगा यहां क्या, 100, 2 से, 3 से, 11 से, 13 से, 19 से शताब्दी ईयर्स हैं ये। क्या, शताब्दी ईयर्स यानी कि सेंचुरी ईयर हैं आपके। तो और यहां पर हम क्या लिख दें, 400, 800, 1200, 1600 और 2024 से। ओके, इस प्रकार से हमने यहां पर आपको लिख दिया। तो देखिएगा, जो कि ये RI है ऊपर के, ये शताब्दी है, ये शताब्दी है ना भाई। ये 1 शताब्दी है, ये 2 शताब्दी है, 3 शताब्दी है, ये 11वीं शताब्दी है, 13वीं शताब्दी है, 19वीं शताब्दी। अभी आपको बताया कि 1 शताब्दी में 100 वर्ष होते हैं। क्या होते हैं, 100 वर्ष होते हैं। तो उसी प्रकार से हमने यहाँ क्या लिखी, सेंचुरी ईयर लिखे हैं, शताब्दी को लिख दिया। तो देखेंगे, क्या देखेंगे कि जो कि 100, 2 से, 3 से, 11 से, 13 से, 19 से, 4 से, 8, 12, 16, 20, 24 है। यह इसमें कितने से भाग देंगे, इसमें भाग देंगे हम कितने से, भाग देंगे 400 से। जब भी देखिएगा, ये नोट कर लीजिएगा कि जब भी सामान्य वर्ष निकालना हो, क्या, जब भी सामान्य वर्ष निकालना हो तो हम भाग देंगे 4 से। और जब भी शताब्दी निकालनी हो, यानी कि हम बात करें सेंचुरी ईयर्स निकालना हो, तो आपको भाग देना पड़ेगा 4 से। आपको पता चल जाएगा कि ये शताब्दी जो कि है सामान्य वर्ष है या लीप वर्ष है। तो देखिएगा, जब भाग 100 इसमें देंगे, कितने, किसमें, 100 में देंगे, 4 सौ का भाग तो नहीं जाएगा, 200 में भी नहीं जाएगा, 300 में भी नहीं जाएगा। 400 का भाग 300 तो जाएगा ही नहीं। और जब 1100 में जाएगा, 4 दूनी 8, यहाँ फिर बचेगा, कितना बचेगा काट कर, 8 3 11, फिर 3 से बचेगा, यानी 1100 में नहीं जाएगा, 13 में और 19 में नहीं जाएगा। जब इसमें भाग नहीं जाएगा तो ये आपका कौन सा ईयर है, सामान्य वर्ष। ओके, तो यह आपका सामान्य वर्ष है। और देखिएगा, ये नीचे की जो संख्याएं हमने दी हैं, समझाने के लिए आपको ये सब मैं बता रहा हूं। तो इसमें जब 4 से भाग देंगे तो पूरा पूरा जाएगा, इसमें भी 4 से चला जाएगा, इसमें भी चला जाएगा, इसमें भी, इसमें सारी संख्याओं में चला जाएगा। ये सामान्य वर्ष था, तो ये आपका क्या हो गया, लीप वर्ष हो गया। हो गया कि नहीं हुआ,
लीप ईयर हो गया और ये नॉर्मल ईयर है। तो इतनी बात तो आप लोगों को समझ में आ ही गई होगी कि शताब्दी वर्ष अगर सेंचुरी ईयर निकालना है तो 400 से भाग देंगे। क्या करेंगे? 400 से भाग देंगे। और अगर सामान्य वर्ष निकालना है तो 4 से भाग देंगे। अब इसमें लास्ट की दो संख्याओं में दो डिजिट में हम भाग देकर देख लेते हैं, आपको पता चल जाएगा। तो देखिएगा क्या 4 का 6 में जाएगा पर कितना 2 बचेगा, इसमें भी बचेगा, यानी कि ये आपके सामान्य वर्ष हैं और इसमें भाग चला जाएगा 4 का, तो ये आपका इसीलिए यहाँ पर हमने लीप ईयर आपको बताया है। ओके, तो आपको समझ में आया होगा अगर सामान्य वर्ष निकालना हो तो 4 से भाग देते हैं और अगर शताब्दी में अगर आपको निकालना है वर्ष तो 400 से भाग देते हैं। तो आई होप, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और इस क्लास को लाइक करते रहिएगा, फॉलो करते रहिए, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ ताकि उन दोस्तों को भी मदद मिल सके। ओके, तो अब हमने आप लोगों से क्या कहा था कि जरूरी नहीं है, हमने कहा था कि जरूरी नहीं है कि हर 4 शताब्दी के बाद आपका लीप वर्ष आए। 4 साल के बाद, जरूरी नहीं है प्रत्येक 4 साल के बाद आपका लीप वर्ष आए। वो हमने क्यों कहा था अभी आपको हम दिखाते हैं। हमने क्या बोला था, जरूरी नहीं है, क्या जरूरी नहीं है कि प्रत्येक 4 साल के बाद आपका लीप वर्ष आए। भाई हमने यह बोला भी था कि प्रत्येक 4 साल के बाद आपका लीप वर्ष आएगा, आता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि प्रत्येक 4 साल के बाद आपका लीप वर्ष आएगा। तो यही देखेंगे कि क्यों जरूरी नहीं है, आप ये कैसे सिद्ध कर सकते हैं कि प्रत्येक 4 साल के बाद लीप वर्ष नहीं आएगा। ओके, तो देखिएगा यहाँ पर उदाहरण के तौर पर एग्जाम्पल देखिएगा 1896। जैसे हमने आपको संख्या क्या दी, 1896। ओके, तो ये आपकी क्या है 1896, यानी कि 4 चौको 16, यानी कि ये आपका तो लीप वर्ष है, ये जो कि आपका है लीप वर्ष है। ओके, अब लीप वर्ष में क्या करेंगे, +4 को ऐड करेंगे। क्या करेंगे, +4 वर्ष को जोड़ देंगे। ठीक है, 4 वर्ष को ऐड करेंगे तो आपका यहां कितना आ जाएगा, 1896 से 19 से आएगा। तो क्या 19 से आपका लीप ईयर है? क्या 19 से आपका लीप ईयर है? बताइएगा। जो कि आपका 19 से है, यह लीप वर्ष नहीं है। बोला था ना मैंने कि हर प्रत्येक 4 वर्ष बाद आपका जरूरी नहीं है कि लीप वर्ष आएगा। आपको मैंने सिद्ध करके भी दिखा दिया कि 1896 से 1900 पर जब आएंगे 4 वर्ष को ऐड करेंगे तो आपका ये लीप ईयर्स नहीं बनेगा। अब 1900 में जब हम 4 वर्ष को ऐड करेंगे, ओके, तो आपका 1904 हो जाएगा। जब ये 1904 हो गया तो यह लीप वर्ष है, लीप वर्ष है। लीप वर्ष है कि नहीं,
जल्दी से बताइए, लीप वर्ष है कि नहीं है? तो जब देखिए लीप वर्ष है तो यहां से यहां पर आया आपका लीप वर्ष, कहां से? 1896 से 1904 तक जब आप पहुंचे तब आपका लीप वर्ष आया, यानी कि +8 वर्ष आपने किए तब जाके कहीं आपका लीप वर्ष आया। तो कहने का मतलब है कि प्रत्येक 4 साल के बाद लीप वर्ष नहीं आएगा। ओके, मतलब आता है प्रत्येक 4 साल के बाद, लेकिन जरूरी नहीं है कि प्रत्येक 4 साल के बाद लीप वर्ष आएगा। तो देखिए अब यहाँ पर तो 8 वर्ष के बाद यानी 8 साल के बाद लीप वर्ष आ रहा है कि नहीं आ रहा? बताइएगा, आप बताइए। तो यहाँ लीप वर्ष आ रहा है। अभी यहाँ 1900, अभी हमने आपको बताया था कि 1900, अभी हमने आपको जब उसमें लिखाया था शताब्दी वर्ष में, सेंचुरी ईयर में, कि 1900 जो कि आपका वर्ष है वो लीप वर्ष नहीं है। यह कौन सा वर्ष है? यह वर्ष है सामान्य वर्ष। सामान्य वर्ष आपका है, लीप वर्ष नहीं है, यानी कि ये नॉर्मल ईयर। ओके, तो आप लोगों को यहां तक बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा कि जरूरी नहीं है कि प्रत्येक 4 साल के बाद लीप वर्ष रिप्रेजेंट करेगा। और यहां पर देखा, आपको एग्जाम्पल भी दिया कि 1896 में 4 को प्लस करेंगे तो 1900 वर्ष आएगा, लेकिन 1900 वर्ष तो लीप वर्ष नहीं है। और 1900 में जब हम 4 को प्लस करेंगे तो 1904 आएगा, यानी कि कहने का मतलब कि +8 हुआ। तो यानी कि प्रत्येक 4 साल के बाद जरूरी नहीं है कि लीप वर्ष आएगा। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आइए दोस्तों देखिएगा कि आपको हम एक क्वेश्चन कहो इसको, या आप कह सकते हैं कि आपको मैं उदाहरण के तौर पर इसको बता रहा हूं। ओके, तो आपको क्या बता रहा हूं कि देखिएगा, 100 साल में 29 फरवरी 29 फरवरी कितनी बार आएगी? 100 साल में 29 फरवरी कितनी बार, 29 फरवरी कितनी बार आएगी? या कह सकते हैं कि 100 साल में लीप वर्षों की संख्या, या कह सकते हैं 100 साल में लीप वर्षों की संख्या बताइए, कितने लीप वर्ष 100 साल में आपके आएंगे। तो देखिए दोस्तों, एक बात ध्यान रखिएगा, वो बात क्या ध्यान रखिए, अगर आप लोग मन से पढ़ाई करते हैं तो आप लोग अपने मन को कंट्रोल में रखना सीखें, और यहाँ पर मतलब जहां पर भी पढ़ाई करें वहां उसी जगह पर फोकस करें, कहीं अन्यथा दूसरी जगह पर माइंड ना लगाएं। क्योंकि अगर आप फोकस नहीं करोगे तो आप समझ नहीं पाओगे कि देखिएगा 100 साल में 29 फरवरी कितनी बार आएगी, या लीप वर्षों की संख्या कितनी होगी। इसी प्रकार से इसी प्रकार से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, क्वेश्चन जो कि आपके पूछे जाते हैं इसी प्रकार से पूछे जाते हैं, ज्यादातर क्वेश्चन इसी प्रकार से पूछे जाते हैं। ओके, ये बात ध्यान रखिए कि हम जितना पढ़ाते हैं उतना सब काम में आने वाली चीजों को पढ़ाते हैं, अन्यथा बेकार की बेफिजूल की चीजें आपको नहीं बताते हैं। तो देखिएगा कि किस प्रकार से 100 साल में 29 फरवरी कितनी बार आएगी, या उसको बोल सकते हैं लीप वर्षों की संख्या कितनी होगी। ओके, तो सबसे पहले देखेंगे क्या कि 100 साल, 100 ईयर है ना, 100 ईयर देखिएगा, यहां अगर हम 1 से 99 की तरफ चलें, ये यहां तक हो गए कितने साल? 99 साल। और यहां हो गया आपका 100वां साल। ओके, 99 साल ये है, और 100वां साल जो कि है वो आपका इस साइड है। ओके, क्योंकि ये शताब्दी में है 100वां, और जो अब इसको अगर शताब्दी से ईयर में करेंगे, सामान्य वर्ष में करेंगे, तो आपका 99, 1 से 99, और ये शताब्दी है। ओके,
ये 1 शताब्दी है, ये 99 वर्ष है। आप लोगों ने इतना सब कर लिया, क्या कर लिया कि 100 साल में हमने क्या किया कि 199 वर्ष को अलग कर दिया और 100वां यानी कि ये शताब्दी था, इसको हमने अलग कर दिया। तो जब इसको हमने अलग कर दिया तो हमने आपको रूल पढ़ाया था अभी अभी कि जो कि अगर वर्ष की बात की जाए तो वर्ष में 4 से भाग देंगे तो पता चल जाएगा कि ये लीप वर्ष है या सामान्य वर्ष है। ओके, और अगर उसकी बात की जाए शताब्दी की, सेंचुरी ईयर की, तो उसमें 100 साल में 400 से भाग देंगे। ओके, तो जब इसमें हम 100 में 400 से भाग देंगे तो आपका नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। तो यानी कि जो 100वां साल है आपका, यह क्या है, सामान्य वर्ष है। 100वां साल जो कि है सामान्य वर्ष है, यानी कि नॉर्मल ईयर है। तो ये आपसे पूछ रहा है लीप वर्षों की संख्या, तो जो 100वां साल है वह लीप वर्ष में नहीं जुड़ेगा। 29 फरवरी 100वें साल में नहीं आएगी, ये आपने जानकारी कर ली। अब देखेंगे कि 99 साल, यहां देखिएगा 99 में क्या करेंगे, 4 से भाग देंगे तो इसमें 4 दूनी 8, बचा 1 19, और यहाँ 4 चौको 16, कितना बचा 3, 3 बचा ना। तो आपका जो कि 99 वर्ष में आपका जो कि लीप वर्षों की संख्या है वह कितनी है, 24। लीप वर्षों की संख्या 24 है। ओके, ये है 24, कौन से हैं, लीप वर्ष। आपसे क्या पूछा था, 100 साल में 29 फरवरी लीप वर्षों की संख्या, या 29 फरवरी कितनी बार आएगी या लीप वर्षों की संख्या कितनी बार आएगी। तो आपने आंसर क्या दिया, आंसर 24। भाई 100 साल में लीप वर्ष तो आपके 24 हो गए, लीप वर्ष तो आपके 24 हो गए। अगर यहीं पर बोल दिया जाता 100 साल में सामान्य वर्षों की संख्या कितनी आएगी और इस 29 फरवरी को हटा दिया जाता तो सामान्य वर्षों की संख्या कितनी आएगी, देखिएगा सामान्य वर्षों की संख्या, जब सामान्य वर्षों की संख्या कितनी आएगी तो यह आपकी 76 आएगी। क्यों आएगी, क्योंकि 6 4 10, इसको ऐड कर लो पता चल जाएगा। 6 4 10 की 0, हासिल 1, 7 2 9 1 10, आपके हो गए पूरे 100 साल। यानी कि 24 जो कि है ये 24 साल आपके लीप वर्ष हैं 100 साल में, और 76 साल आपके सामान्य वर्ष हैं। आप लोगों को इतना तो पता चल ही गया कि 100 साल में कितने सामान्य वर्ष होते हैं और कितने लीप वर्ष होते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो आई होप, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि 100 साल में जो कि आपके लीप वर्ष होते हैं वह 24 होते हैं और सामान्य वर्षों की संख्या आपकी 76 होती है, 76। ओके, अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 400, क्या 400 साल में, 400 साल में 29 फरवरी या लीप वर्षों की संख्या ज्ञात करो। फटाफट से आंसर करिएगा इसका कि 4 साल में 29 फरवरी या लीप वर्ष कितने आएंगे। तो जिस प्रकार से अभी हमने आपको बताया 100 साल में लीप वर्षों की संख्या, उसी प्रकार से इसको भी ज्ञात करेंगे कि 4 साल में लीप 400 साल में लीप वर्षों की संख्या कितनी होगी। ओके, तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखिएगा मेन मकसद क्या है कि हम आपको एग्जाम के पैटर्न पर ही, आपको कैलेंडर या पंचांग इसको बोल सकते हैं, एग्जाम के पैटर्न पर ही इसको हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि जिस प्रकार से आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है इसी प्रकार से आपसे क्वेश्चन किए जाएंगे। ओके,
ज्यादातर क्वेश्चन इसी प्रकार इसी पैटर्न पर होते हैं। तो देखिएगा 400 साल यहां लिखेंगे नीचे 400 साल। क्या 400 साल तो हमने लिख लिए, लेकिन इसमें क्या पूछा गया है, लीप वर्षों की संख्या या 29 फरवरी कितनी बार आएगी। देखिए आप लोग बाखूबी से जानते हैं 29 फरवरी किसी भी साल में अगर आती है तो वह कौन सा साल होता है, लीप वर्ष होता है, यानी कि सेंचुरी ईयर होता है, लीप वर्ष होता है। सामान्य वर्ष तब होता है जब कोई भी फरवरी में 28 डेट दी है और 29 डेट नहीं दी है, तो उसको हम बोलते हैं क्या, सामान्य वर्ष, नॉर्मल ईयर। तो आप लोग समझ गए कि लीप वर्ष कब क्यों बोलते हैं, क्योंकि उसमें 29 फरवरी है, और लीप वर्ष उसको नहीं बोलते हैं जिसमें 28 फरवरी है। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, जैसे कि ये 400 दिया, 400 साल में निकालना है, तो देखिए 1 से 100 साल। ओके, अब 100 से सॉरी 1 से 100, तो 1 से 200 वर्ष। और देखिए तो 2 से 1 से 300 वर्ष। और देखिए 301 से 400 वर्ष। बस आपने क्या किया कि इसको तोड़ दिया, फ्रैक्शन कर दिया इसका, ठीक है, इसको तोड़ दिया, फैक्टर कर दिया, इसको तोड़ दिया। तो देखिएगा 400 साल, 1 से 100, 101 से 200, 201 से 300, 301 से 400। तो आप लोगों ने देखा था कि 100 साल में कितने लीप ईयर थे, 24। 100 साल में कितने लीप ईयर थे, 24। यहां पर भी 100 साल का अंतर है, तो यहां पर भी 24 होंगे। यहां पर भी 100 साल का अंतर है, यहां पर भी 24 होंगे। यहां पर भी 100 साल का अंतर है, लेकिन यहां पर तो 25 होंगे। सर क्यों 25 क्यों होंगे, 24 क्यों नहीं होंगे? अभी तो आपने 100 साल में 24 लिखे, यहां 25 क्यों लिख दिए? देखिएगा कि जो कि आपकी शताब्दी है, ये 1 शताब्दी है, 2 शताब्दी है, 3 शताब्दी है, या 4 शताब्दी है, ठीक है। तो 4 शताब्दी को हम लोग 4 से बोल सकते हैं, और शताब्दी को काटने के लिए हम क्या कर सकते हैं, 400 का ही भाग लिख सकते हैं। तो जब ये 4 से कट जाएगा तो आपका रिमाइंडर क्या आएगा, 0। जब रिमाइंडर 0 आएगा, यानी कहने का मतलब है यह लीप वर्ष है। कौन सा वर्ष है, लीप वर्ष है। तो जो कि 400 ये है, ये लीप वर्ष है, इसमें कोई सा भी लीप वर्ष नहीं था। तो जब 400 लीप वर्ष है, तो यहाँ 24 प्लस 1 करेंगे, यानी 24 तो हर साल में आया, लेकिन यहाँ 400 अलग से लीप वर्ष है, तो उसको ऐड करेंगे तो 25 हो जाएगा। और एक एग्जांपल आपको दे दूं यहाँ पर कि सामान्य वर्ष में, क्या सामान्य वर्ष में जो कि आपका 365 दिन का होता है ना, और नंबर 2 लीप वर्ष जो कि आपका होता है 366 दिन का होता है। अभी हमने आपको पीछे बताया था 366 दिन होता है, लीप वर्ष 366 दिन होता है। जब लीप वर्ष 366 दिन होता है, तो आपने क्या पता किया कि 400 भाई लीप वर्ष है, तो 400 से विभाज्य हो रहा है, कट रहा है, तो 400 लीप वर्ष है, तो यानी कि इसमें 366 दिन होंगे। जब 365 दिन होते हैं तो प्लस 0, और यहाँ पर प्लस 1 हो जाएगा, तो यहाँ इसीलिए प्लस 25 कर दिए। अब क्या करेंगे कि 24 24 24 25 को क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। तो आंसर आपका क्या आएगा, जब 24 24 25 को ऐड करेंगे तो देखिएगा 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 12 5 17 की 7, 2 2 4, 6 को 8, 1 9। आंसर आपका आएगा 97। यानी कि 97, 400 वर्ष में 29 फरवरी 97 बार आएगी, या लीप वर्षों की संख्या 97 होगी। कितनी होगी, 97। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा
कि अगर 100 साल की बात की जाए और उसमें 29 फरवरी पूछी जाए तो उसमें लीप वर्षों की संख्या 24 होगी और सामान्य वर्षों की संख्या 76 होगी। अगर 400 साल में आपसे पूछ लिया जाए लीप वर्षों की संख्या तो कितनी होगी? 97 होगी। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किस प्रकार से आपसे एग्जाम में गुमराह किया जा सकता है आपको, और किन किन क्वेश्चनों से आपको गुमराह किया जा सकता है। तो देखिएगा, यह क्वेश्चन बड़ा ही मजेदार होने वाला है, तो इस क्वेश्चन को बहुत ही गौर से देखेंगे। ओके, तो जो कि अगला क्वेश्चन आपका क्या है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है 100 साल में, देखिएगा 100 साल में 29 दिनांक, 100 साल में 29 दिनांक, या बोल सकते हैं तारीख कितनी बार आएगी? क्या बोल सकते हैं? 100 साल में 29 दिनांक या तारीख कितनी बार आएगी? यह है आपका क्वेश्चन है। इसी क्वेश्चन में आपको गुमराह किया जा सकता है। क्यों किया जा सकता है? क्योंकि अभी तक तो आपने क्या निकाला था? 100 साल में 29 फरवरी निकाली थी, यानी लीप वर्ष को निकाला था ना। यहाँ पर लीप वर्ष नहीं निकालना है आपको, 100 साल में 29 दिनांक जो की है, 29 तारीख है, वह कितनी बार आएगी? तो आपका आंसर क्या होगा? देखिए, तो आइए देखते हैं कि 100 साल में 29 तारीख कितनी बार आएगी। तो देखिए क्या देखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे 100 साल। क्या लिखेंगे? 100 साल। अब इसमें आपको लीप वर्ष को पता नहीं करना है, तारीख पता करनी है कि 100 साल में 29 तारीख कितनी बार आएगी। तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि सामान्य वर्ष जो कि होता है उसमें क्या होता है कि सामान्य वर्ष जो कि आपका होता है, वो एक सामान्य वर्ष में आपकी जो कि 29 तारीख है वह 11 बार आती है। भाई 11 बार क्यों आती है, यह भी पूछ लो। 11 बार आपकी तारीख सामान्य वर्ष में इसलिए आती है क्योंकि 11 बार, यानी सामान्य वर्ष आपका लीप वर्ष नहीं होता है, यानी कि लीप वर्ष वही होता है जिसमें 29 फरवरी होती है। तो जब सामान्य वर्ष में 29 फरवरी ही नहीं होगी तो उस एक महीना, यानी 12 महीने होते हैं एक वर्ष में, तो एक महीने को कट कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर आपको 29 दिनांक पूछा है, फरवरी तो 28 आएगी ना सामान्य वर्ष में, तो इसको कट कर देंगे। और देखिएगा नंबर 2, लीप वर्ष में आपका जो कि 19 तारीख आएगी, यह आएगी 12 बार। क्यों आएगी? क्योंकि इस लीप वर्ष में आपके पूरे पूरे 12 मंथ्स काउंटिंग कर लिए गए हैं, क्योंकि फरवरी में भी 29 आती है लीप वर्ष में। तो अब आप यहाँ देख सकते हैं क्या करना है आपको। आपको तो सब कुछ पता ही है, अभी तो बताया है। 100 साल में आपके 24 होते हैं लीप वर्ष और 76 होते हैं सामान्य वर्ष। कितने होते हैं? 24 होते हैं लीप वर्ष और 76 होते हैं सामान्य वर्ष। दोस्तों, जब 24 होते हैं आपके लीप वर्ष, तो लीप वर्ष 24 होते हैं, तो इसमें गुणा करेंगे 12 का, भाई गुणा करेंगे 12 का। और 76 आपका सामान्य वर्ष है, तो इसमें फरवरी निकालने के लिए गुणा करेंगे 11 का। तो देखिएगा 7 6 एकम 6, तो इस प्रकार से 6 एकम 6 और 11 से 70 और 1 78, 8 से 36, आपका यहाँ आएगा 8 से 36 आएगा आपका, यानी कि 8 से 36 तारीख आई आपकी। क्या? 8 से 36 तारीख, 29 तारीख 8 से 36 आई सामान्य वर्ष में। और इसमें देखिएगा 4 दूनी 8, और यहाँ पर होगा आपका 2 से 88, यानी कि इसमें आपने देखा कि 2 से 88 तारीख आई। अब क्या कर सकते हैं कि इसको भी क्या करेंगे, प्लस करेंगे। क्यों करेंगे? कि आपको टोटल 29 दिनांक देनी है कि कितनी बार आएंगी। जब आप इसको और इसको प्लस करेंगे तो यहाँ पर देखिएगा 2 से 88, 836,
तो आप जब इसको प्लस करेंगे तो आपका आएगा 4 2 1 1 11। ओके, 8 6 14 की 4 हासिल 1, 8 3 11 1 12, 8 2 10 और 1 11। आपकी टोटल जो कि 29 तारीख है वह दोस्तों कितनी आएंगी? 11 से 24 आएंगी। तो आपका आंसर क्या हो गया इस क्वेश्चन का? 1124 हो गया। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को इस क्वेश्चन के बारे में भी बहुत अच्छे से जानकारी हो गई होगी। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? इसी प्रकार से आप लोग पढ़ते रहिएगा मन लगा करके। तो उम्मीद है कि आप लोग एग्जाम में बहुत अच्छे नंबर रीजनिंग से लेकर आएंगे, यही आशा करता हूं, और आप उत्तीर्ण भी होंगे। तो देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? 400 साल में क्या 400 साल में 29 दिनांक 29 दिनांक कितनी बार आएगी? अभी आपसे पूछा था कि 100 साल में, क्या पूछा था? 100 साल में आपकी 29 दिनांक कितनी बार आएगी। अब आपसे पूछा है कि 400 साल में आपकी 29 दिनांक कितनी बार आएगी भाई। तो वही ट्रिक, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। जिस प्रकार से अभी आपने निकाला क्या 100 साल का, उसी प्रकार से निकालना है 400 साल का। ओके, जिस प्रकार से आपने 400 साल में 29 फरवरी का लीप वर्ष निकाला था, बिल्कुल वही ट्रिक लगाएंगे। ट्रिक देखिएगा, 400 साल, क्या 400 साल, यहां पर देखिएगा इसको 4 जगह कर लेते हैं। 1 से 100 साल यहां कर लिया, और 1 से 200 वर्ष यहां पर कर लिया, और 2 से 1 से 300 वर्ष यहां पर कर लिया, और यहां पर 3 से 1 से 400 वर्ष कर लिया। तो दोस्तों आपको तो पता है कि 1 से 100 यानी 1 से 100 साल में 1 से 100 ईयर्स में आपका कितना आया था? 29 फरवरी 1128 आया था कि नहीं आया था? सॉरी, 1128 नहीं, 1124 आया था। हाँ, 1124 आया था। जब 1 से 100 साल में आपका 11 से 24 आया था, यहां पर भी क्या होगा? 1124 होगा। यहां पर भी आपका 1124 होगा। बट आपका 301 से 400 साल के बीच में 1125 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि ये आपकी 400 जो की है ये शताब्दी है। 400 शताब्दी में मैंने बताया था कि एक प्लस हो जाएगा। जब एक प्लस हो जाएगा तो 1125 हो जाएगा। अब इनको इनको क्या करेंगे? प्लस कर देंगे। जब इन इन संख्याओं को हम लोग प्लस करेंगे तो देखिएगा, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, और 4 तिया 12, 5 17 की 7, 17 की 7 आई ना, हासिल 1 है। 2 दूनी 4, 6, 2 चौको 8, 1 9, 1 और 4, ये आपका आंसर आ गया दोस्तों। 4497 आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? 4497 क्या है? 29 फरवरी नहीं, 29 दिनांक आएगी आपकी। क्या आएगी? 29 दिनांक आएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसी प्रकार से हमारे चैनल को डे बाई डे प्रोग्रेस बनी रहे तो अच्छा रहेगा। और आप लोग बहुत ही सपोर्ट कर रहे हैं हमारे चैनल को, हर वीडियो को लाइक कर रहे हैं, और हर वीडियो को ज्यादातर अपने दोस्तों में शेयर कर रहे हैं। तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत फीलिंग अलग प्रकार की आती है जब इतना सब कुछ देखता हूं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आइए देखते हैं कि आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है।
तो उम्मीद करता हूं कि ये सवाल भी आप लोगों को बहुत बाखूबी से समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 600 साल में क्या 600 साल में 29 फरवरी है। ओके, 600 साल में 29 फरवरी कितनी बार आएगी? तो देखिएगा दोस्तों कि अभी तक तो आपसे क्या पूछा था, 400 साल का 29 फरवरी। अब पूछ लिया है सीधा सीधा 600 साल का 29 फरवरी। जब 600 साल का आपका 29 फरवरी पूछा है तो क्या करेंगे, देखिएगा 600 साल का पूछा है। ओके, तो अब आप क्या करेंगे, आपको 4 साल का तो पता ही है कि 97 होगा ना, 29 फरवरी यानी लीप वर्ष 97 होगा 400 साल में। तो इसको यहां से 1 से 400 वर्ष का टोटल अलग कर लेंगे और यहाँ 200 वर्ष का अलग कर लेंगे। ओके, इसका तो आपको पता ही है कि इसका होता है 97। लीप वर्ष कितने होंगे, 400 600 400 वर्ष में लीप ईयर होंगे आपके 97 वर्ष होंगे। होंगे कि नहीं होंगे? अब जो कि आपका ये 200 बचता है, जो कि आपका ये 200 बचता है, तो ये आपका यानी कि हम कह सकते हैं शताब्दी है और ये 400 से भाग नहीं जाएगा। 200 में 400 से भाग नहीं जाएगा। ओके, जब 400 से भाग नहीं जाएगा तो ये 200 क्या है आपका सामान्य वर्ष है दोस्तों। क्या है? सामान्य वर्ष है। 200 आपका सामान्य वर्ष है। जब 100 वर्ष में आपके क्या आ रहे थे, 24 लीप वर्ष हो रहे थे और 200 वर्ष में आपके कितने होंगे, 48 लीप वर्ष होंगे। कितने होंगे? 48 लीप वर्ष होंगे। कहने का मतलब 48 बार 29 फरवरी आएगी। तो अब आपको 97 और 48 को भाई क्या कर देना है, प्लस कर देना है। 97 और 48 को जब भाई 97 और 48 को आप लोग प्लस करेंगे, 8 7 15 की 5 हासिल लगी 1 और 9 और 4 13 और 1 14, 1 से 45 आपका क्या आया, आंसर आया। इसका आंसर दोस्तों क्या होगा, देखिएगा 29 फरवरी 29 फरवरी 600 साल में कितनी बार आएगी, 145 बार आएगी। कितनी बार? 145 बार आएगी। तो उम्मीद करता हूं ये सवाल भी आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि आपका क्या है। तो आइए दोस्तों आगे देखते हैं कि आगे आपका हम कुछ आपको आगे इम्पोर्टेंट चीजें बताने वाले हैं और अगर वह इम्पोर्टेंट बातें आप लोगों ने माइंड में रख ली या अपने कॉपी में नोट कर ली तो जब भी देखोगे तो कभी भी भूलोगे नहीं। ओके, तो वह इम्पोर्टेंट चीजें क्या है, देखिएगा। इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट आपका क्या है कि जैसे एक दिनांक को क्या, एक दिनांक को क्या है आपका सोमवार है। एक दिनांक को दोस्तों क्या है, सोमवार है। तो 7 दिनांक को क्या होगा, जल्दी से आंसर दीजिए। अगर एक दिनांक को सोमवार है तो 7 दिनांक को क्या होना चाहिए, 7 दिनांक को रविवार होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, रविवार। भाई रविवार क्यों होना चाहिए, क्योंकि देखिएगा सप्ताह में 7 दिन होते हैं कि नहीं होते हैं और प्रत्येक 8वें दिन क्या होता है, तो सॉरी प्रत्येक 7वें दिन उसका रिप्रेजेंट होता है, यानी कि वह पुनः वही दिन आएगा प्रत्येक 7वें दिन। ओके, जैसे कि यहां पर हम आपको बता दें
सोमवार रहा, ओके, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार। ये आपके 7 दिन हो गए कि नहीं हुए? ओके, जब ये आपके 7 दिन हो गए, देखिएगा यहाँ पर क्या एक दिनांक को सोमवार था, यह है 1 तारीख। कितनी तारीख है? 1 तारीख। तो 7 दिनांक को क्या होगा? देखिए 1 2 3 4 5 6 7 दिनांक को क्या होगा दोस्तों? रविवार होगा। अगर एक में प्लस को 7 करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका? यानी 1 वीक को जब प्लस करेंगे, आपका पूरा 7 डे का वीक होता है, 1 वीक को प्लस करेंगे तो रविवार आ जाएगा। ठीक है, और लेकिन उसी 7वें दिन वही दिन आएगा। अगर यहां पर लिखा होता कि 8 दिनांक को क्या होगा, ओके, 1 दिनांक को सोमवार है, 8 दिनांक को क्या होगा, तो आपका यहां होता क्या? सोमवार। सोमवार होता। क्यों? 1 2 3 4 5 6 7 और पुनः आता वही दिन 8। यहां पर भले भी तुम लिख दो 8 तो लिख दिया, लेकिन रविवार के बाद तो आएगा आपका सोमवार ही। ये तो नहीं है कि और कोई दूसरा दिन भी बन गया है इस पृथ्वी पर। तो यहाँ पर 8 से एक फिर यहीं पर आ जाएंगे। अगर 8 पूछा है तो सोमवार आएगा आपका। ओके, ये इंपॉर्टेंट बात थी आपकी। और अगर हम आपको बताना चाहें कि क्या बताना चाहें, सामान्य वर्ष में, सामान्य वर्ष जिस बार को प्रारंभ होता है, ठीक है, उसी बार को समाप्त होता है। हमारे कहने का मतलब दोस्तों क्या है? अगर आपका कोई सामान्य वर्ष है और वह 1 जनवरी क्या, वह 1 जनवरी 2005 के दिन क्या है? सोमवार है। क्या है? 1 जनवरी 2005 को सोमवार है। तो आपका 31 जनवरी देख लेना कभी कैलेंडर में, क्या, तो आपका 31 जनवरी 2005 को क्या होगा? सोमवार ही होगा दोस्तों। अगर वह वर्ष क्या है? सामान्य वर्ष है। अगर वह वर्ष सामान्य वर्ष है, क्या नॉर्मल ईयर है, तो ही आपका फर्स्ट डे और मतलब लास्ट डे, यानी कि जनवरी का, सॉरी यहाँ जनवरी नहीं, यहाँ दिसंबर होगी। 31 साल तो लास्ट होता है 31 दिसंबर को, 31 दिसंबर को। तो 1 जनवरी 2005 को अगर सोमवार था आपका, तो 31 दिसंबर 2005 को भी सोमवार होगा। यानी कि नॉर्मल ईयर आपका है। अगर क्वेश्चन में आपको दिया है नॉर्मल ईयर लिखा हुआ है, उसमें आपने देखा और पूछ लिया कि 1 जनवरी, भाई साहब 1 जनवरी 2009 को क्या है? सोमवार है, और 31 दिसंबर 2009 को भी सोमवार होगा। यह आपको पता चल गया। और देखिएगा, अगर आपको यह पता चल गया तो अब आप कहेंगे सर, अगर हम डायरेक्ट सामान्य वर्ष को निकाल सकते हैं कि उसका लास्ट दिन क्या होगा, तो लीप वर्ष को भी बेटा निकाल सकते हैं कि लास्ट दिन क्या होगा। तो देखिएगा, क्या लीप वर्ष, क्या लीप वर्ष जिस बार को प्रारंभ होता है,
लीप वर्ष जिस बार को प्रारंभ होता है उसके अगले दिन क्या, जिस बार को प्रारंभ होता है उसके अगले दिन समाप्त होता है। इस बात को गौर करना बेटा, क्योंकि देखिए सामान्य वर्ष तो जिस बार को प्रारंभ हुआ उसी बार को खत्म होगा, यानी सोमवार को प्रारंभ हुआ तो सोमवार को खत्म होगा, शनिवार को प्रारंभ हुआ तो शनिवार को एंड हो जाएगा। XYZ आपका मतलब 7 डे में किसी भी बार को प्रारंभ होता है तो उसी बार को समाप्त हो जाएगा। लेकिन लीप वर्ष अगर है, यानी कि हम यहाँ पर बात करें कि 1 जनवरी क्या, 1 जनवरी 2008 को यहां पर आपका है क्या, रविवार। 1 जनवरी 2008 को रविवार है तो 1 दिसंबर 2008 को क्या होगा। आपसे क्वेश्चन किया जा सकता है 1 जनवरी 2008 को रविवार है तो 1 दिसंबर 2008 को क्या होगा। आप तुरंत देखेंगे कि ये सामान्य वर्ष है कि लीप वर्ष है। आपने देखा भैया ये तो लीप वर्ष है, अगर यह लीप वर्ष है बेटा तो क्या करेंगे, 1 दिसंबर में क्या करेंगे, इस एक को अगले दिन समाप्त होता है, अगले दिन का मतलब रविवार में +1 हो जाएगा तो आपका आ जाएगा बेटा क्या, सोमवार। यानी कि 1 दिसंबर 2008 के लास्ट दिन को सोमवार होगा। ओके, तो आई होप, मुझे उम्मीद है कि हमारा यह लेक्चर फर्स्ट आप लोगों को बेहद अच्छा लगा होगा। अगर बेहद क्लास यह हमारा अच्छा लगा है तो क्लास को लाइक कर दें और क्लास को शेयर कर दें, इतनी जबरदस्त भयंकर तरीके से शेयर कर दें ताकि और आपके दूसरों दोस्तों को भी मदद मिल सके इस कैलेंडर लेक्चर फर्स्ट का। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट डे लेक्चर 2 में, कैलेंडर लेक्चर 2 में मिलते हैं नेक्स्ट डे। जय हिंद, जय भारत।